नमस्कार। रात के 1:30 बजे हुए हैं और मौसम जो है बाहर का थोड़ा-सा कानपुर में अ, तूफ़ान और पानी बारिश वगैरह का होने वाला है। तो मैंने भी सोचा कि जग रहा हूँ तो कुछ वीडियो बनाया जाए। बाहर का मौसम बहुत सुहाना होने वाला है। हो रहा है, आई थिंक बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं और ऐसे सडनली प्लान हुआ कि कुछ वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वीडियो बनाने के लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, किस तरीके का कंटेंट बनाऊं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मार्केट में कंटेंट बना रहे हैं। अब अगर वो सारे ऑलरेडी मार्केट में कंटेंट बना रहे हैं तो मैं और क्या कंटेंट बना सकता हूँ उनके लिए। तो मुझे लग रहा था कि मैं कंटेंट क्या बनाऊँ। तो एक्चुअली बताने के लिए तो बहुत कुछ है, आज की डेट पे तो लोग कुछ भी बताने लगते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं क्या पढ़ाऊँ। तो मेरा एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम से, वो एक्सपीरियंस मेरा ट्रेनिंग में है, डेवलपमेंट में है। मैं पिछले 12-13 साल से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट लाइन में हूँ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट वगैरह कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। तो मैं चाह रहा था कि अब कुछ स्टूडेंट्स के भी मेरे जो हैं ऐसे रिक्वेस्ट आई कि जो भी आप क्लासेस वगैरह लेते हैं तो इसका मैं रिकैप वगैरह कैसे देख सकता हूँ, वीडियो वगैरह कैसे देख सकता हूँ, या कुछ ऐसा है आपका प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा मैंने अभी तक भी कुछ ऐसे टेक्निकल वीडियोस नहीं डाले हुए हैं। यदा कदा कुछ ऐसे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जो लाइक जो मेरे मन पे आए कि दुनिया में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, वो मेरे आप चैनल पे देखेंगे जाके तो मतलब आपको दिख जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि मैं क्या बनाऊँ। तो कुछ चीज़ों को लेके मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। तो ऐसे ही मैंने आज डिसाइड किया कि मैं प्रोग्रामिंग जो बच्चे डेवलपमेंट है, कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो डेवलपमेंट करते हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो मैं उन्हीं की क्लासेस लेता हूँ प्रोग्रामिंग्स पे, डेवलपमेंट पे। और कैसे प्रोग्रामिंग सीखनी है, क्या कैसे लर्निंग करनी है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों चाहे वो कॉलेजेस के स्टूडेंट हों, क्योंकि अब 11th-12th में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं। और कॉलेजेस में तो हैं, कॉलेजेस में तो आप देखते ही हैं कि कैसी लैंग्वेजेस चल रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एआई, एमएल और डेटा साइंस और बहुत सारे नए नए जो टेक्निकल कोर्सेज आ गए हैं, ठीक है, मार्केट में साइबर सिक्योरिटी, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल। ऐसा नहीं है ये मार्केट में अभी आए, एक्चुअली ये मार्केट में बहुत पहले से थे। लेकिन जो अब छोटी बड़ी इंडस्ट्री हैं वो भी इन सब टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जॉब डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन जॉब डिमांड्स उन्हीं की बढ़ी है जिनको इन सब टूल्स पे काम करना आता है और जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब डिमांड्स बढ़ी हैं तो सबको नॉलेज मिल जाएगी, सबको जॉब मिल जाएगी। जॉब डिमांड्स बढ़ी हैं तो उनको उस पे नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या केवल यही कोर्स करने चाहिए जो एआई एमएल के हैं जिससे जॉब मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप इन्हीं कोर्सेज़ को करके जॉब ले पाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे टूल्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं जिनसे ये काम हो रहा है, उनको केवल एआई एमएल ही नहीं आती है। उन्होंने एक प्रॉपर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन से कोई कोर्स किया हुआ है, ऐसा ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, जिससे उनको एक अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है। और उनको केवल एमएल और एआई पे फोकस नहीं है, उनका जो एक बेस है लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग का, वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस स्ट्रॉन्ग है तभी वो एक अच्छे डेवलपर जो जो बहुत दूर तक सॉफ्टवेयर की दुनिया में काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे भी अगर उनको कोई नए चैलेंजेस आते हैं कि डेवलपमेंट लाइन में कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो नई चीज़ सीखनी पड़ रही है, तो वो कैपेबल हैं, सीख सकते हैं, जस्ट बिकॉज उनका बेस स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि बेस स्ट्रॉन्ग जो हैं वो आप लोग कैसे करेंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, सबको पता होता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेजेस के कोर्स होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सी को पास कर लेता है किसी तरीके से, रट रटा के। पास करने के बाद वो सोचता है जब फाइनल सेमेस्टर माइनर प्रोजेक्ट आता है तो कहता है एक प्रोजेक्ट बनाना है माइनर से। मेजर प्रोजेक्ट आता है, मेजर प्रोजेक्ट बना लेता है, अच्छा काम करता है, प्रोजेक्ट बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो सोचता है कि यार मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, सारी चीज़ें हो गई,
अभी भी जॉब नहीं मिली। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं स्टूडेंट लाइफ में, वैसे ही प्रोजेक्ट की किसी ड्राइव में रखे हैं, कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं होते। और वो प्रोजेक्ट भी कैसे बनाते हैं, और हम और आप सब जानते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, उन्होंने डाउनलोड कर लिए बहुत सारे गिटहब और चैट जीपीटी वगैरह से, ऐसे प्लेटफॉर्म है। देख रहे हैं बाहर बादल बढ़िया से गरज रहे हैं और बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, मैसेज भी आ रहे हैं हम लोग के फ़ोन में। तो क्या करते हैं ना, वो लोग बच्चे स्टूडेंट जो है ना, ऑनलाइन गिटहब या इन सब चीज़ों से प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे आप ऐसे लॉगिन करेंगे, ऐसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये होम पेज रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, और एंड आफ्टर दैट फिर आप इसके डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद अब ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप किसको बता रहे हैं, टेक्निकल पर्सन को, जो ऑलरेडी इतने दिनों से एक्सपीरियंस है, जो इंटरव्यू ले रहा है या जो लाइक वाइवा ले रहा है। अब आपने उसको क्या बताया, ऊपर ऊपर का जो एक वो समझाना है कि कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट, ओके। ये उसको बता रहा है जिसको, जो नॉन टेक्निकल पर्सन, उसको भी आता है कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है। आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जैसे एक फेसबुक बनाने वाला और एक फेसबुक चलाने वाला, दोनों के एक्सप्लेनेशन अलग अलग होंगे। चलाने वाले सब एक बता देंगे कि फ़ेसबुक कैसे चलाई जाती है या इंस्टाग्राम कैसे चलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने डेवलप नहीं किया है। एक होता है फेसबुक बनाने वाला उसकी टेक्निकलिटीज़ पे काम करता है कि प्रोजेक्ट के पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, क्यों यूज़ करी गई है, उसका रीज़न क्या है कि यही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। और भी बहुत सारी मार्केट में टेक्नोलॉजी थी, तो कितना लोड पड़ने वाला है उस टेक्नोलॉजी उसको उस प्रोजेक्ट पे, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई। और बहुत सारी चीज़ें और भी की, मतलब हमने उसके पीछे क्या लॉजिक यूज़ किए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो जिसने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो इन सब चीज़ों पे बात करेगा कि प्रोजेक्ट बना कैसे है। जिसने प्रोजेक्ट बनाया नहीं होगा, डाउनलोड किया होगा या गिटहब वगैरह से या किसी बड़े सीनियर से ले लिया, वो एक्सप्लेनेशन ऐसे ही करेगा कि ये चलता कैसे। तो मेरा मानना ये है कि आप सब लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा जाएगा तो आई थिंक सो कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में एक आपको अच्छे नंबर, अगर वाइवा दे रहे हैं तो अच्छे मार्क्स, और अगर आप इंटरव्यूज़ पे जा रहे हैं तो आपके जॉब के सिलेक्शन के, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब आप एक्सप्लेनेशन करते हो तो जॉब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। अब बेस स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में आप जानते हो डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उससे रिलेटेड हर चीज़ पूछी जाती है। डीएसए, व्हाट इज़ डीएसए? डीएसए एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक डेटा को कैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग एल्गोरिथम का यूज़ करके कैसे हम लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग चीज़ों के सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। अब किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बीच का मीडियम चाहिए होता है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बीच का मीडियम चाहिए होता है, लैंग्वेज। तो वो आपने लैंग्वेज सीख ली, सी सीख ली, जावा सीख ली, पाइथन सीख ली, वॉटेवर। अब बात ये है कि आपने कहा कि एक तो ये कि एक्सप्लेनेशन, तो एक तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए इंटरव्यू के में, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो, या वाइवा भी देने जाए उसको। वाइवा में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वाइवा में कई बार क्या होता है कि आपको उसका कुछ फेवर मिल जाता है कि आप किस कॉलेज में हो। तो जो वाइवा लेने आते हैं सर, कई बार वो लोग परिचित होते हैं कॉलेज में, तो वो ऊपर से सब सेटिंग होती है कि भाई हमारे स्टूडेंट हैं तो कैसा क्या होना। कई बार वाइवा में तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। प्रॉब्लम ये आती है इंटरव्यूज़ में। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, दिखाने के लिए उनके पास में प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन, जैसे मैंने बताया पुराना तरीका, वैसे ही करते हैं। टेक्निकलिटीज़ पे कोई बात नहीं करते कि प्रोजेक्ट के पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्यों यूज़ की गई है, वो कौन सा टूल्स यूज़ किया गया है जिस पे ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है या प्रोजेक्ट ये बन रहा है। बहुत सारी चीज़ों पर नहीं बात करते। तो अब बात ये आ रही है कि आपने अगर बनाया होगा तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, और जब बनाया नहीं होगा तो नॉलेज नहीं होगी। दूसरी चीज़ आती है कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो। स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कहता है कि भाई मुझे प्रोजेक्ट ना ग्रुप में बनाना है। अब 4 लोग बैठ के ग्रुप में प्रोजेक्ट बना रहे हो, पाँचवें, कई बार 5 लोग पे आ जाते हो कि सर मुझे भी ऐड कर दीजिए, इस 5 लोगों में मैं भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। अब 4 लोग बैठ कर प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक। वहाँ पूछा गया आपने क्या बनाया, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं मैंने फ्रंट एंड बनाया। भाई आपने क्या बनाया, मैंने बैक एंड पे काम किया, ठीक है। फिर तीसरा आपने क्या बनाया, तो बताते हैं सर मैं डॉक्यूमेंटेशन बना रहा था वर्ड पे। सब टेक्निकल प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना रहे थे,
ठीक है, चलो भाई चौथा है, भाई तुमने क्या बनाया? कह देता है सर मैंने टेस्टिंग एस्टिंग करी, ठीक। कई बार वो पाँचवां आ जाता है, कहता है भाई तुमने क्या बनाया बे, सब तो बता दिया। तो वो क्या करता है कि वो बताता है। कई बार बच्चे, अब मजाक की बात है, ऐसे कई बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन अब जब उसको बताने उसने बनाया हो तो बताए ना कि उसने क्या बनाया। चुपचाप पीछे कहीं, पीछे के बच्चों के बीच में पीछे जाके खड़ा रहता है कि हमसे ना पूछा जाए, हम बच के निकल जाएं बस किसी तरीके से। तो उससे पूछा जाता है भाई तुमने क्या बनाया? तो कहता है भाई हम ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो इन लोग को प्यास व्यास लगती थी, तो हम वाटर कूलर से पानी वानी ले आते थे एक बोतल में भर के। तो ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो इनका ध्यान भी तो रखना होता है कि प्रोजेक्ट टाइम से बन जाए। तो ये जो बना है ये हमारी बदौलत बना है, क्योंकि पूरा पानी आने की व्यवस्था तो हम ही कर रहे थे। तो अब उसने टेक्निकल चीज़ों पे कोई काम नहीं किया, वो सब बंदोबस्त पे था। तो कहना ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स को टेक्निकल जॉब कैसे कोई कंपनी दे सकती है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी खाने पीने की शॉप पे जाते हो जहाँ आप डेली अक्सर जाते हो, मान लेते हैं कि उसके यहाँ पे एक समोसा जो आपके एरिया में बहुत फेमस हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, टेक्निकल चीज़ों से थोड़ा सा हट के, कि आप जॉब पाना चाह रहे हो तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि एक ये 15 रुपये या 20 रुपये का समोसा है, ये मुझे खाना है। और उस दिन वो दुकानदार आपसे एक कह दे कि भाई ये जो समोसा है ना, ये आज मेन हलवाई है, शेफ़ है, वो नहीं था, तो थोड़ा सा मतलब इसका टेस्ट आपको 19-20 में मिलेगा और आप इसको खा लीजिए। बहुत सारे लोग उस दुकान पे खाने के बाद कहेंगे भाई अब टेस्ट तो ख़राब था, तो 15 रुपये तो मत ही लो, ठीक है, 20 रुपये तो मत ही लो, कम करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमें आज खाना ही नहीं है, ठीक है। सबके अपने अलग अलग होंगे, बहुत सारे लोग मैनेज भी कर लेंगे। तो अगर मैक्सिमम लोग नहीं खाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, अगर तो हम नहीं खाएंगे भाई, 15 रुपये 20 रुपये क्यों फालतू दें, कहीं और खा लेंगे, जब वो बता रहा है सामने से वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर आप 15-20 रुपये में एक बार खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, तो जो कंपनी आपको महीने में एक सैलरी दे रही है अच्छी, लाखों 50,000 रुपये, लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए, वो कंप्रोमाइज़ क्यों करेगी कि वो कोई ख़राब ऐसी चीज़ ले आए, या कोई ऐसा कम नॉलेज का बंदा ले आए जिसको ना नॉलेज हो ना वो सीखना चाहता हो। तो उसको मार्केट में वो स्टूडेंट अवेलेबल हैं, अलग इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, तो वो मार्केट वो ऐसा वही बच्चा ढूंढेंगे ना जो उनको बिल्कुल रेडी टू वर्क वाला मिले, कि भाई उन्हें अच्छा बच्चा मिल गया तुरंत काम कर लें। आप 15-20 रुपये, 25-50 रुपये में कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि कंपनी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये में कम्प्रोमाइज़ कर ले, वो भी हर महीने, ठीक है। कैसे करेगी? और फिर वो एचआर को वहाँ पे जाके कंपनी में जवाब भी तो देना होता है ये क्या उठा लाए हैं। तो वो जो मार्केट से चीज़ों को लेके आया है उसको जवाब भी देना है कि वो क्या लेके आया है, तो उसकी जॉब पे भी कोई क्वेश्चन ना उठे, इसलिए वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम। अब बात आती है कि करना क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज़, जिस दिन से आपको कॉलेज में, जब आपको डिसाइड है कि आपको कंप्यूटर साइंस लेनी है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में आपको आगे फ्यूचर अपना देखना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका डे 1, जिस दिन आपने कॉलेज या उसमें दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया, तो आपका डे 1 स्टार्ट हो जाता है कि अब आपको, आपका जो मीटर है ना स्टार्ट हो गया कि अब आपको एक भी दिन विदाउट एनी गैप प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी व्यक्ति ने 30-35 साल एक्सरसाइज ना करी हो तो उसकी बॉडी बेडॉल हो जाती है, तो अब वो सोचे कि एक रात हम एक्सरसाइज करके अगले दिन बॉडी सुडौल कर लें, पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से जो आपने कई सालों तक प्रोग्रामिंग नहीं करी हुई है या गैप कर दिया प्रोग्रामिंग करने के बाद, तो आप सोचें कि वो वापस हम एक दिन पढ़ लेंगे और अगले दिन जाके इंटरव्यू दे आएंगे, या अगले दिन जाके हम टेस्ट दे आएंगे, पेपर दे आएंगे। पता नहीं कौन बता गया था इंजीनियरिंग में बच्चे ये कहते हैं कि हम रात में पढ़ते हैं, सुबह जाके हम अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, और हम ऐसे ही तैयारी करते हैं। एक किताब है, उसको आप रात में पढ़ के अगले दिन पेपर जाके पास हो जाओगे। पास होना एक अलग बात हो गई, आपको उसके बारे में जो मेन जो किताब का पर्पस था आपको पढ़ना, जिससे आप कुछ चीज़ें बनाना सीखो, डेवलप करना सीखो, कुछ आपके पास में नॉलेज आए, तो वो नॉलेज नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
एक किताब है, सपोज़ दैट, देखो लिखने वाले ने एक किताब में एक लाइन के कई मीनिंग निकाले हुए हैं, ठीक है? तो जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना उस लाइन का मतलब भी बदलता जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक किताब है रामायण, ठीक है? रामायण की एक किताब है, रामायण ग्रंथ है, सॉरी किताब क्या है, लेकिन हम किताब ही बोलेंगे। रामायण को जो लोग पढ़ रहे हैं, जब पहली बार आप पढ़ेंगे या कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो शब्दशः सही बोलने की, उच्चारण उसका सही करने की कोशिश करेगा कि वो सही बोले, ताकि अगल बगल बैठे लोग या उसको खुद भी लगेगा कि गलत बोलेंगे तो शायद उसका प्रभाव गलत ना हो जाए। तो उसको शब्दशः वो सही बोलने की कोशिश करेगा कि वर्ड टू वर्ड उसको सही बोलना है, ठीक? तो हो सकता है कि उसको अंदर की मीनिंग उतनी ना क्लियर हो, ठीक? लेकिन अगर उसका उसका उसमें इंटरेस्ट है, और उसको, या इंटरेस्ट कैसे आएगा कि उसको ऐसी जॉब मिल जाए या उसको ऐसा काम मिल जाए या उसको कोई ऐसा फोर्स करे कि तुम्हें डेली आना है यार, तुमको डेली ये पढ़ना है। एक समय ऐसा आएगा कि उसको हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन अपने आप पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे, क्योंकि जब वो ऐसे लोगों की संगत में रहेगा तो वो उसी पे ही डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं सत्संग, ज्ञान से आता है। तो जो लोग चौपाई पढ़ेंगे तो किसी को बोलते सुनेगा तो उसका मीनिंग भी सुनते सुनेगा कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश करी, तो उसको ज्ञान बढ़ेगा, तो क्योंकि वो उस लाइन में फिर धीरे धीरे एंट्री कर जाएगा। तो एक जो लाइन लिखी गई है, किसी ने भी लिखी है, तो उसका चाहे वो यशवंत कानितकर की लेटेस्ट सी बुक हो, ठीक है, या ई वाला गुरुस्वामी की किताब हो, या कोई भी ऐसी किताब हो जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो जिस पेज पे, जिस लाइन पे जो चीज़ लिखी हुई है उसका कोई एक मतलब नहीं निकलता। आप बोलो कि मैंने जो बता दिया आपको वो फाइनल है, किसी और ने बता दिया वो फाइनल है, नो। उसके आगे भी जितना आपके पास डीप में नॉलेज होता जाएगा, जितना आप पढ़ते जाओगे उतना उसके मीनिंग बदलते जाएंगे। सो इंटरव्यूज़ की कैसे तैयारी करनी है, आपको डे 1 जैसे आपका एडमिशन हो, आपको डेली जो है पर डे आपको अपना एक टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए, और डेली आपको एक प्रोग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। सपोज दैट आपको एक प्रोग्राम कोई बताता है कि ये एक प्रोग्राम है, इसको ऐसे बनाते हैं, तो आप उसके 2-3 और भी जो हैं लाइक प्रोग्राम के सेट बना के रखें, सैम्पलिंग बना के रखें, ताकि जब तक आप खुद से बनाना ना आ जाए तब तक आप काम करते रहें। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रटे रटाए प्रोग्राम, या टीचर ने या ट्रेनर ने प्रोग्राम दिए, उन्होंने देखा, देख के टाइप कर लेते हैं। वो टाइपिस्ट होते हैं, तो जैसे देखा होगा कि टाइपिस्ट बाहर बैठे हैं, तो उनका काम सिर्फ टाइप करना है, स्पीड अच्छी होगी टाइप कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक लिखा है लिखने का, उसका उससे कोई मतलब नहीं। तो अच्छा टाइपिस्ट नहीं बनना है, आपको वो चीज़ समझ के टाइप करनी है, और जब तक आपको खुद ना लिखना आ जाए तब तक आप प्रैक्टिस बार बार करते रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कहीं पढ़ते हैं, चाहे कॉलेज में या किसी ट्रेनिंग में या कहीं भी, तो नॉर्मली आप कहीं फ़ीस देते हैं वगैरह वगैरह। वैसे मैं सारे वीडियो फ्री में डालने वाला हूँ, तो आप कहीं फ्री फ़ीस देंगे, तो अगर आप फ़ीस दे रहे हो तो यानी कि मतलब आप सर्विस ले रहे हैं। सर्विस ले रहे हैं तो आपका तरीका है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको सर्विस पूरी कंप्लीट यूज़ करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको जो नॉलेज मिल रहा है उसमें आपको पूछना भी है, ठीक है? आपको पूछना है कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है वगैरह वगैरह। तो क्योंकि आप जब वहाँ पूछोगे तो चार दीवारी में पूछ रहे हो, तो वहाँ कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो रही। बहुत सारे स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं कि मैं पूछूंगा तो इसका मतलब मुझे नहीं आता, बाकी सारे बच्चों को आता है। तो अगर आप वहाँ पूछोगे तो वो चार दीवारी में आपके क्लासमेट हैं, उन्हीं तक ये बात पहुँचेगी और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के डाउट हो, तो आपके पूछने से सबके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ नहीं पूछोगे तो जब आप इंटरव्यू में नहीं परफॉर्म कर पाओगे, कोई ऐसा पूल कैंपस ड्राइव हुई जहाँ और भी बच्चे बैठे हैं, आप वहाँ नहीं बता पाओगे, तो वहाँ ज़्यादा ख़राब लगेगा आपको भी और आपके पूरे कॉलेज और आपके पूरे मतलब फैमिली को भी, कि मेरा बच्चा वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाया। सो मेरा मानना ये है कि आप अपनी जहाँ पे कॉलेज के जो प्रमाइसेस थे, जहाँ जिस रूम जिस लैब में आप बैठे हो, वहाँ पे आपका पूछना बहुत वाजिब है। वहाँ पे आप पूछ सकते हो, पैसा दे रहे हो, आप फीस दे रहे हो कॉलेज में और या ट्यूशन पे या कहीं पे भी, तो आप वहाँ पूछिए। और पूछने का अगर आप सही तरीका अपनाएंगे, पोलाइटली पूछेंगे, एक स्टूडेंट पढ़ने के तरीके से पूछेंगे, तो कोई भी ट्रेनर, कोई भी टीचर होगा ना, वो आपको ज़रूर बताएगा, ठीक है? पूछने वाले तरीके से पूछेंगे। अगर आपका पूछने का तरीका ज़रा सा भी ख़राब हुआ, तो सामने जो बंदा पढ़ा रहा है, जो ट्रेनर है, जो भी फैकल्टी है, वो आपके भाव समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो सकता है कि वो आपके भाव को समझते हुए ना बताए, लेकिन अगर आप पूछना चाह रहे हो, वाकई कुछ बच्चे होते हैं ना, इरिटेट ऐसे करते हैं कि टाइम किलिंग करने की कोशिश करते हैं। वो आएंगे, सोचेंगे कि यार पहले दिन, आज की डेट पे क्या है ना, आज की डेट पे कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता,
डे वन वो सबसे पहले टीचर को जज करता है, कहता है कि वो पढ़ा रहे हैं, इधर हमारे पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने पढ़ाया कि भाई ऐसा है कि सी लैंग्वेज का इन्वेंशन फ़लाने ईयर में हुआ था, ठीक है, इन्होंने किया था, वो तुरंत गूगल करेगा, देखें उसी ईयर पे हुआ था, इन्होंने किया था। अब हिस्ट्री है, मान लेते हैं टीचर के मुँह से 19-20 चीज़ें निकल गई, हिस्ट्री है, हो सकता है उसको प्रोग्रामिंग आती है, तुम जज अभी क्यों कर रहे हो? एक लाइन बोली तुरंत जज करने लगे, 2 लाइन बोली तुरंत जज करने लगे। तो जजमेंट आज के जो बच्चा है ना, वो इस दौर में जी रहा है कि उसको सबसे पहले टीचर को जज करना है कि सामने पढ़ाने वाला जो बंदा है ना, वो उसको उसको कितना नॉलेज है, ठीक है। और जो आदमी नॉलेज चेक कर रहा है वो खुद गूगल से कर रहा है, ठीक है। वो नॉलेज उस ऐसे नहीं चेक कर रहा है कि उसको आता है, वो नॉलेज गूगल से कर रहा है, मतलब ऑनलाइन चेक करता है, सर्च करता है, वो नॉलेज चेक कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट बन के पूछोगे तो सामने पढ़ाने वाला व्यक्ति मेहनत करके आएगा, अगर उसको नहीं आता है, और वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है और उसको पता है कि यार मैं सैलरी ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, या तो मुझे मेरा काम है कि मैं उन बच्चों तक मतलब अपनी सही एक वैल्यू लेके जाऊँ और बच्चों तक पूरे सारे सोल्यूशन लेके जाऊँ। लेकिन अगर सही से नहीं पूछोगे तो शायद कुछ और भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि आपको पूछना है, तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहली बात, डेली क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, डेली तैयारी करनी है, डेली पूछना है टीचर्स से। टीचर्स को अब ये लगने लगेगा कि बच्चा जो है पूछ रहा है और ये बच्चा, तो उनको अपने आप हर बच्चे का एक लेवल पता चलने लगेगा कि अभी इसकी क्वेरी अभी इसी में डाउन है, तो अभी इसको ये नहीं आता। टीचर को ये मौका मत दीजिए कि जब आपका टेस्ट हो, जब आपका पेपर हो, तब आप बताओ कि मुझे नहीं आता। उसको पहले ही बताइए कि आपको नहीं आता। टेस्ट और पेपर होगा तब तो हमें पता ही चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आता। लेकिन अगर आप पहले बता दोगे नहीं आता, तो उसमें आपका भी भला है और टीचर को भी अच्छा लगेगा कि मेरा इस बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी हो रही है ना। नेक्स्ट थिंग, और क्या करना है, आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपको किस कंपनी में पार्टिसिपेट करना है। फ़िलहाल तो किस टाइप की कंपनी में पार्टिसिपेट करना है। सबका एक अच्छी कंपनी में, आपकी ड्रीम कंपनी बहुत अच्छी होती है कि ड्रीम कंपनी में जॉब करनी है, तो उस ड्रीम कंपनी के बारे में ज़रा हर साल हर महीने हर दिन पढ़ते रहो कि ड्रीम कंपनी में लास्ट टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके क्या ऑनलाइन टेस्ट पेपर हैं, डाउनलोड कर लो उसको, टेस्ट पेपर देते रहो, ठीक है। उनके टेस्ट पेपर देखो कहाँ तक तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये ट्रेनिंग्स होती हैं, ये ट्रेनिंग आपके एकेडमिक और इंडस्ट्री के गैप को फुलफ़िल करती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एज अ टीचर, कॉलेज टीचर या स्कूल टीचर, मैं अगर आपकी क्लासेस लूँगा तो मेरे पास एक सिलेबस होगा कि मुझे इतना कवर कराना है। बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं स्कूल और कॉलेजेस में, उन छुट्टियों को भी मुझे ध्यान देना है कि मैं उसके बाद कितना कोर्स करा पा रहा हूँ। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो मेरा प्राइमरी फोकस मेरा ये रहेगा कि आप सब लोगों को सारा कोर्स कंप्लीट कराऊँ, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगा। अब एक्स्ट्रा बताने का टाइम मिलेगा तो बता पाऊँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बता पाऊँगा। पहले तो कोर्स ही कंप्लीट कराऊँ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मुझे आपको पास भी कराना है, तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप यूनिवर्सिटी के पैटर्न को समझें और पास हो पाएँ। तो यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, कॉपी में लिख के आना है। तो अगर आपको कॉपी में लिखोगे नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 या 2 पेज नहीं भरोगे तो आपके दिमाग में रहता है कि यार मैं पास नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि 10 नंबर में मुझे डायग्राम भी बनाना होगा और हेडिंग लिखनी होगी, कई सारा लिखना, एक्सप्लेनेशन करना होगा। अब बात ये आती है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर उनकी सही से कॉपियाँ चेक हो जाएँ, आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कि अगर आपकी सही से कॉपियाँ चेक हो जाएँ तो आप लोग फेल हो जाते हो, मतलब नेगेटिव में नंबर पाओगे। ऐसा क्यों? 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन को 10 नंबर बनाना जानते हो, घुमा घुमा के उसी को लिखते जाओगे। अरे भाई ये हिस्ट्री नहीं है, प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिक्स है। आप अगर कोई चीज़ रीडिक्लेयर नहीं होती है तो आप उसको नहीं कर सकते। तो आप लोगों का जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि कॉपी बस बहुत अच्छी सजा दो और नंबर मिल जाएंगे। तो उस जगह फिर अगर होता कि कॉलेज लेवल पे तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी लेवल पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि कंपनी में यूनिवर्सिटी वाली कॉपी नहीं मिलती है आपको पेपर, मतलब जैसे इंटरव्यू में आप बैठे, अब तो इंटरव्यू के पैटर्न बदल गए, ऑनलाइन टेस्ट हो गए, सबके अपने अलग अलग पैटर्न भी होते हैं कि कैसे हायरिंग करनी है, प्रोसेस है कि कैसे स्टेप पे हायरिंग करनी है। लेकिन अगर आप टेक्निकल राउंड मान लेते हैं, 1 to 1 बैठे हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाली कॉपी नहीं मिलेगी। वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक शीट और एक पेपर मिल जाए। अब आपको जो एक्सप्लेन करना है वो 1 या 2 लाइन में करना है। अब आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाली कॉपी नहीं मिली,
तो अब आप घुमा घुमा के आंसर नहीं कर सकते। और किसको कर रहे हो, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको घुमाओगे तो वो आपको बाहर कर देगा। फिर आप मेल देखते हो कि मेल नहीं आ रहा, मेल नहीं आ रहा। अब मेल क्यों आएगा, क्योंकि आपने घुमाने की कोशिश करी, उसने उसके पास और भी बच्चों के इंटरव्यू लेने, तो वो आपको बाहर कर देगा कि बेटा ठीक है बाहर वेट करिए। सो अभी आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करना है, जो लॉजिकल चीज़ें हैं उसको कैसे समझाना है। और जब आपके पास में नॉलेज होगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग दिखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। तो मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले माइंड प्रिपरेशन की। अभी जो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो आने वाले मेरे वीडियोज़ हैं उसमें आपका एटलीस्ट आपका ये माइंड सेट रहे कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ने की उम्मीद से आओगे डेफिनेटली पढ़ पाओगे, ठीक है। और पढ़ने की उम्मीद से नहीं आओगे क्योंकि वीडियो है, तो मैं क्लास ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं किसी बच्चे से बोल पाऊँ कि बेटा आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो या क्या तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। ये वीडियो है, आप देखोगे या स्क्रॉल कर दोगे वो आपकी मर्ज़ी। तो पढ़ने की उम्मीद से आओगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा हमारे वीडियोज़ में, ठीक है। अगर पढ़ने की उम्मीद से नहीं आओगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई ऐसा नहीं, बहुत सारी आबादी है तो कोई और सीख लेगा। पर्पज़ क्या है हमारा पढ़ाने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनका कई बार ऐसा मेरे पास में कॉल मैसेज और क्लास में भी उन्होंने बोलने की कोशिश करी कि सर ऐसा अगर मान लेते हैं आप पढ़ाते हैं तो, क्योंकि मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता कि पीडीएफ पीपीटी वगैरह खोल दी क्लास में और उसी से पूरा लेक्चर ले आया, तो मैं स्टार्टिंग ही मतलब डे 1 से प्रोग्रामिंग कराता हूँ। तो अब उनका ये कहना है कि सर इसका जो आप बोलते हो टेक्निकल ये सारी चीज़ें होती है, इसकी कोई ऐसे वीडियो जो मैं दोबारा सुन पाऊँ। तो मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाए हुए नहीं हुए थे, बहुत सारे वीडियो मार्केट में ऑलरेडी हैं। तो अब मैंने आज सोचा कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ अब इस तरीके के वीडियो, और काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन एक हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जो सही बात है कि मैं कैसे बनाऊँगा, मुझे वीडियो फिर सीधा सा वीडियो बनाऊँ, कैसे एडिट होगा वगैरह वगैरह, कौन करेगा, कैसे क्या करेगा। तो मैंने कहा ठीक है बनाते हैं, एडिट देखा जाएगा, एडिट नहीं भी होगा तो चलेगा। तो मेन फोकस ये है कि कैसे कराना है तैयारी, और आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा मानना ये है कि मैं डेली या अल्टरनेट डेज पे कुछ वीडियो लाऊंगा, और वो वीडियो आप उस चीज़ को देखिए, उसको प्रैक्टिकल करिए। बीच बीच में लाइव क्लासेस भी होंगी, अगर हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो लाइव क्लासेस भी रहेंगी। अब लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि काफ़ी लोग आए तो लाइव क्लासेस हैं, वरना मैं लाइव आ गया कोई आया नहीं लाइव क्लासेस तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उनके साथ तो मैं लाइव आता हूँ और उनके साथ लाइव ट्रेनिंग होती है। तो लेकिन जो एग्जिस्टिंग नहीं है, जो अभी नए वीडियो के साथ में आगे जुड़ेंगे, तो उनके लिए फिर मुझे क्या बोलते हैं, जब वो परमानेंट जुड़ जाएंगे तो लाइव वीडियोज़ हो जाएंगे। मैं जो क्लासेस लेने वाला हूँ वो सी स्टार्टिंग से करने वाला हूँ, सी से, ठीक है, कि सी लैंग्वेज की कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है उसको आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। इससे बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं कि AI ML डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सब चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। अब उनका बेस नहीं क्लियर है और उनके पास सर्टिफिकेशन है बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और उनका बेस नहीं क्लियर है, वो एक सीधा एक छोटा प्रोग्राम नहीं लिख सकते, लेकिन सर्टिफिकेशन होगा उनका, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी एक लैंग्वेज पे भी कमांड कर लोगे ना, आपकी बहुत जगह वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल भाग रहे हो, सिर्फ भाग रहे हो लेकिन या तो सब जगह वाकई नॉलेज ले लो, तो स्टार्टिंग आपका जो फंडामेंटल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब जिस बच्चे का फंडामेंटल पार्ट स्ट्रांग होता है वही बच्चा बहुत दूर तक पारी खेलता है, यानी बहुत दूर तक प्रोग्रामिंग में मतलब सर्वाइव कर पाता है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री वगैरह तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा आने वाले वीडियो से पहले, कि कैसे सी लैंग्वेज की किसने इन्वेंट किया, कैसे होता है, कैसे उसके मतलब हिस्ट्री आने से पहले क्या क्या चीज़ें आई थी, ठीक है। बी लैंग्वेज आई थी, CPL लैंग्वेज आई थी, BCPL लैंग्वेज आई थी, देन फिर सी लैंग्वेज आई थी, किसने इन्वेंट किया था, डेनिस रिचे ने किया था, क्यों किया था, वगैरह वगैरह। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, ये सब आप सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में हम लोग बात बैठेंगे, लॉजिकली जो डाउट्स होते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे कि लॉजिक कैसे लगाते हैं, क्योंकि मेन पार्ट लॉजिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ के टिप्स वगैरह भी बीच बीच में चलते रहेंगे। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं उस चीज़ को शेयर करता रहूँगा। पिछले 12-13 साल से
इंडस्ट्री में हूँ, जो मुझे नॉलेज है इंडस्ट्री का, काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ स्टूडेंट्स के कराए हैं, काफ़ी जो है बच्चों के इंटरव्यूज़ जो हुए हैं उनके एक्सपीरियंस मेरे पास हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। आप लोग जुड़े रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आने वाले टाइम पे मैं सी से स्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग से सी, देन जावा, पाइथन, देन वेब डेवलपमेंट। किसी से भी आप कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट जावा से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो, PHP से भी कर सकते हो, ASP.NET से भी कर सकते हो, और मॉन स्टैक के लिए आप जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। तो आपको जिससे भी डेवलपमेंट करना है, मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं हर टेक्नोलॉजीज़ के कुछ वीडियो आपके साथ में बताऊँ कैसे उस पर काम करते हैं। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ ही जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, DSA के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी बात करेंगे कि DSA के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो तैयार रहिएगा। और मैं अब डेली या अल्टरनेट डेज़ पे 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं रात में बैठूंगा, 1 या 2 वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा। आज मैं डायरेक्टली कैमरे के सामने बना रहा हूँ, बट आने वाले टाइम पे जो मैं लैपटॉप रखा हुआ है मैं लैपटॉप पे बनाऊंगा। तो हो सकता है कि मैं ऐसे डायरेक्टली आपसे ना मिल पाऊँ, लेकिन जो वीडियो बना होगा वो वीडियो आपको दिखेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी देर झेला, समझा, सुना। आधा घंटा हो गया लगभग। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस हों आपको आने वाले कोर्सेज से रिलेटेड, या आप जो पढ़ना चाहते हो, या आपके जो डाउट्स हैं, किस चीज़ में डाउट्स हैं, किस तरीके के डाउट्स आपको रहते हैं, सो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको उन टॉपिक्स को जब मैं बताऊँ, या वो टॉपिक जब उस लैंग्वेज पे बताऊँ, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान रखूँ कि जो आपने पूछा है। थैंक यू सो मच। और कोशिश ये करूँगा कि अपना जो बेस्ट है वो आप तक पहुँचे। और क्या बोलते हैं, जो भी मेरे से वीडियो बनाने में अगर कुछ 19-20 गलती भी होती है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि शुरुआत है, पहली बार बना रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।